श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दूसरा, प्रवचन क्रमांक 82, श्लोक क्रमांक 37। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पिछले 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि युद्ध करने से क्या क्या हानि होती है, हानि के बारे में बताया। और अब भगवान अग्रिम 2 श्लोकों में युद्ध करने से क्या लाभ होता है यह बताते हैं। हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अन्वयार्थ, वा हतः स्वर्गं प्राप्स्यसि वा जित्वा महिं भोक्ष्यसे तस्मात् हे कौन्तेय कृतनिश्चयः युद्धाय उत्तिष्ठ। भगवान कहते हैं अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे कुंती नंदन, निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। वा हतः स्वर्गं प्राप्स्यसि वा जित्वा महिं भोक्ष्यसे। अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। कौन सा भी कर्म करते समय हार और जीत सुनिश्चित नहीं होती है। अर्जुन ने भी इसी भाव को नचै तद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः इस श्लोक में स्वीकार किया था। जय भले ही सुनिश्चित न हो, किंतु युद्ध कर्म जय की आकांक्षा से ही किया जाता है। अपने में आत्मविश्वास और संप्राप्त कर्म में बृहत् पुरुषार्थ ही विजय का प्रतीक है। स्वर्ग का अर्थ ही है सुख, आनंद। अपने स्वधर्म का परिपालन करने में जिसे सुख शांति का अनुभव हो रहा है, समझ लो वह स्वर्ग में ही है। बहिरस्थ स्वर्ग की यात्रा अंतस्थ स्वर्ग पर निर्भर होती है। युद्ध एक क्षत्रिय का खेल है। उसे बहुत ही अच्छी तरह से खेलते खेलते हंसते हंसते यदि मिट भी जाए तो भी कोई हानि नहीं होगी। दैहिक मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में जाओगे। यदि हंसते हंसते शत्रुओं को जीतोगे तो इस समस्त पृथ्वी का आप वैभव भोगोगे। आत्मविश्वास पूर्वक कर्तव्य कर्म को करने से जय तथा पराजय दोनों अवस्थाओं में सुख ही मिलता है। भगवान कहते हैं तस्मात् हे कौन्तेय कृतनिश्चयः युद्धाय उत्तिष्ठ। इसलिए हे कुंती नंदन, निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन के मन में स्वधर्म के प्रति जो संदेह निर्माण हुआ है ना, यही पाप है, यही नरक है। अर्जुन को अब ब्रह्म कर्म सुगम प्रतीत हो रहा है। ब्राह्मणों का कर्म उसे सुगम प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वह उसका कर्म नहीं है।
इसलिए दूसरों के धर्म पर आस्था और अपने धर्म पर अनास्था, यही नरक है, यही दुख है, यही अशांति का कारण है, यही नरक का जन्मदाता है। अपने ही धर्म पर आरूढ़ होकर व्यक्ति भव सागर पार कर सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज ने इस पर दृष्टांत दिए। सांगे प्लवेचिकाय बुढ़ीजे का मार्गी जाता आडड़ीजे, परि विपाय चालो निनिजे तरी ते ही घड़े। जैसे नाव पर आरूढ़ हुआ व्यक्ति कभी पानी में डूब सकता है क्या? या सरल तथा स्वच्छ मार्ग पर चलता हुआ व्यक्ति कभी ठोकर लगाकर गिर सकता है क्या? हाँ, जिसे सरल मार्ग पर चलना ही नहीं आता है वह तो गिरेगा ही। स्वधर्माचरण करने वाला साधक नहीं गिर सकता, यह तो और भी गति से अपने मार्ग पर चलेगा। स्वधर्माचरण सबसे अधिक श्रेष्ठ बात है। अर्जुन अपने स्वभाव के विपरीत दौड़ने की चेष्टा कर रहा है, अतः गिरने की उनकी बहुत संभावना है। गिरना माने नरक, दुख ही है। गिरने का अर्थ है दुखी होना। बहिरस्थ स्वर्ग अंतस्थ स्वर्ग का मात्र प्रतिफलन है। अतः सुज्ञ लोग बहिरस्थ स्वर्ग की आकांक्षा न कर अंतस्थ स्वर्ग को सजाते रहते हैं, उसमें ही रमते हैं। भीतर स्वर्ग है तो बाहर का नरक भी स्वर्ग हो सकता है। समझदार व्यक्ति का यह सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह बहिरस्थ परिस्थिति को स्वर्ग बनाने से पहले वह अपने में भीतर स्वर्ग निर्माण करें। अतः भगवान अर्जुन को अपने धर्म के प्रति आस्था करने का शुभ संकल्प करवाते हैं कि मन की अनिश्चयात्मक स्थिति को छोड़कर स्वधर्माचरण के प्रति दृढ़ निश्चय हो जाओ। अर्जुन, सफलता तुम्हारा ही वरण करेगी, विजय श्री तुम्हारे ही गले में जयमाला डालेगी। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपना स्वधर्माचरण नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान अपने अपने धर्म पर बहुत बल दे रहे हैं। अपना जो धर्म है ना, वही अपनी रक्षा कर सकता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, यह सूत्र है। आज इतना ही। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।